तो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आई10 कॉन्सेप्ट दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे। काफी दिनों के बाद मैं इस चैनल पे आपको सेशन ले रहा हूं। वो भी सेशन ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। 29 दिसंबर के बाद मैंने कोई भी क्लासेस नहीं ली। मैं इस वीडियो में 120 डेज की स्ट्रैटेजी तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ में भूल ना जाना, मेरे लाइव सेशन में आना। जो मेरे लाइव सेशन में आ गया, समझो सीसैट में क्वालिफाई हो गया। मेरे बच्चों, इस इंडिया में कोई भी ऐसा ऑनलाइन और ऐसा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैंने नहीं पढ़ाया है। कुछ छोटे मोटे कोचिंग सेंटर्स को छोड़ के जो कोविड के बाद आए, वो छोटे मोटे ही हैं, बड़े नहीं है। अपने आप को बड़ा मत सोचा करो कि राजेंद्र नगर में सर ये हैं तो बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर है। भाई वो छोटे हैं, वो रिजल्ट क्या देते हैं मुझे सब पता है। आप समझ रहे हो, मैं क्लियरली बता रहा हूं। लेकिन आप सबको पता है मेरे बारे में, और आप भी ऑनेस्टली पूर्वक आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं कोई बच्चा आज मेरे पेड बैच में आता है तो वो किसी न किसी रेफरेंस से ही आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पेड बैच को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे लिए यहां पे, ठीक है। मैं यही बताने आया हूं कि तुम्हारी पहली लाइव क्लास जो होगी वो 1 फरवरी से होगी। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदो मेरा भी कोर्स, और किसी और का तो खरीदो ही मत। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा भी कोर्स मत खरीदो, समझ में आ रही है। वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है। पिछले 1.5 साल से तो मैंने अपना प्लेटफॉर्म पे पढ़ा ही रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े ब्रांड, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स ने मुझे ऑफर किया, बहुत मोटा पैकेज पे, आपको पता भी है, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। बस केवल और केवल मेरा एक ही पावर है। जैसे मेरा पावर, लोग कहते हैं कि एजुकेटर का पावर कंटेंट इज पावर, बट माई स्टूडेंट इज पावर। यू आर माई पावर। आपके लिए इस 120 डेज स्ट्रैटेजी के लिए मैं फ्री क्लास में लेकर के आ रहा हूं फ्रॉम द 1 फरवरी, राइट, फ्रॉम 1 फरवरी, ठीक है। और इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, लेकिन आपको लाइव देखना है। पता है लाइव क्लास की टाइमिंग क्या है? रोज रात 10 बजे डेली, राइट। नाइट में 10 PM ही हमारी क्लास होगी, कभी कभी 11 PM हो जाती है क्लास, बट डोंट वरी। तो उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको जरूर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है। क्या अटेम्प्ट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई दिल्ली के आसपास रह रहा है, ठीक है, हरियाणा भी रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, राइट, अगर आपको लगता है कि मेरे से ऑफलाइन पढ़ना है तो राजेंद्र नगर में आकर के ऑफलाइन रिवीजन मॉड्यूल क्लास चल रहा है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। ऐसी की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम्हारे लिए हो जाएंगे। डायरेक्टर सर हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लेना। हालांकि मैं खुद भी डायरेक्टर हूं, ठीक है, ये मॉड्यूल मेरा खुद का है, बट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा अटेम्प्ट लास्ट है तो ठीक है, पता चले कि तुमको सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मुझे फ्री में पढ़ा दो। फ्री तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं तुम्हें, है ना। तो चलो 120 डेज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, है ना। 120 डेज में देखो, आपको पता होना चाहिए कि सीसैट जो है इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आना है, ठीक है, और यहां पे 200 मार्क्स, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2.5 मार्क्स, ठीक है। और सीसैट पेपर में आपको ओनली क्वालिफाई करना है। क्या करना है? ओनली क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना चाहिए? 33.33% मार्क्स चाहिए। और आपको पता है 33.33% अगर आप 200 मार्क्स का निकालोगे तो आपके 67 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब यहीं पे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने आप को, अपने खुद के लाइफ के साथ। जितने बच्चों का प्रीलिम्स अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंट की वजह से, पता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और कुछ टीचरों की भी प्रॉब्लम है, खास तौर पे तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी हिंदी मीडियम की कोचिंग सेंटर्स के डायरेक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत लोग समझ चुके होंगे, वो कहते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने पढ़ोगे तुम्हारा सीसैट हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, कभी नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे वजह से उनका बिजनेस चलता है, ठीक है, कभी नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब यूपीएससी में जो सीसैट पेपर का जो लेवल है, खास तौर पे 2020 से, उसका लेवल एटलीस्ट आपको डेडिकेटेड तरीके से अगर मुझसे पूछोगे तो आपको 5 मंथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब कहोगे कि सर मैं 2-3 महीने में कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो। अगर आप हमारे जैसे बैकग्राउंड से हो तो कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप
ये 67 मार्क्स देख करके अपने अंदर आप ऐसा मतलब कि फोबिया मत लेकर के, और ऐसा अपने आपको थॉट प्रोसेस मत बिल्ड करो कि सर 67 मार्क्स ही तो लाना है, मैं तो एग्जाम को तो क्रैक कर लूंगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं, 67 मार्क्स लाने के लिए 80 क्वेश्चंस में से आपके 28 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होना चाहिए। आप समझ, 28 क्वेश्चन। लेकिन क्या गारंटी है कि तुम 28 क्वेश्चन सॉल्व करोगे वही तुम्हारा सही होगा? वो कभी नहीं हो सकता। मेरा भी नहीं हुआ। मेरा भी जब लास्ट अटेम्प्ट था तो मैं सीसैट में ही फेल हुआ था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, यू नीड टू करेक्ट 28 क्वेश्चन if you want to qualify the CSAT paper, right? So the main point is that अगर आपको 28 क्वेश्चंस ही करेक्ट करने हैं, मेन क्वेश्चन इज दैट you need to solve at least 50 क्वेश्चन, एंड 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करो बट लेस देन 57 क्वेश्चन। देखो 60 भी टच नहीं करना है अगर आप फ्रेशर हो तो। 55 क्वेश्चन अगर आप टच करोगे ना, मुझे ऐसा लगता है ना 50 क्वेश्चन तक टच करोगे, 50, 52, 53, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके इजीली करेक्ट भी हो सकते, कट पीट के तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे और आराम से यू कैन क्वालिफाई। बट क्वेश्चंस ये है कि सर 80 क्वेश्चंस में से हाउ टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से क्वेश्चंस को करना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि सर मैंने तो पहले रीजनिंग ही कर दिया, मैं तो पहले मैथ्स ही कर लिया, पहले कॉम्प्रिहेंशन ही सारा कर लिया। नहीं, आपको पहले अपना स्ट्रांग एरिया देखना पड़ेगा, राइट है ना। अगर आप मैथ्स में सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपका नंबर सिस्टम स्ट्रांग है, या परसेंटेज स्ट्रांग है, एवरेज स्ट्रांग है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या रीजनिंग में जाओगे क्या कोडिंग डिकोडिंग स्ट्रांग है, या ब्लड रिलेशन स्ट्रांग है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, या सिलोजिज्म हो गया। और इस बार तो सिलोजिज्म से क्वेश्चंस भी नहीं आए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। इस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको 5 मंथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो। जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उन लोगों का भी देखा होगा आपने, सीसेट उसका भी बहुत सारे बच्चों का रह रहा है। एक मेरा स्टूडेंट है, राइट है ना, लास्ट टाइम वो इंटरव्यू भी दिया था और वो आईटी बॉम्बे का है, और उसका इस बार भी सीसेट की वजह से ही उसका नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से आपको समय समय पे गूगल मीट के थ्रू मिलाता भी रहता हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहली बात आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है। और आइडेंटिफाई इसलिए करना है कि भाई 80 में से हमें 50 या 55 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अभी 120 डेज है। इस 120 डेज अगर देखोगे तो कंप्लीटली ये 4 मंथ हो रहा है, 4 मंथ हो रहा है, राइट। अगर आपने अभी तक भी नहीं कुछ पढ़ाई किया है तो मेरे YouTube पे कुछ प्लेलिस्ट है, उसको देखना चालू कर दो। अगर आप राजेंद्र नगर के आसपास रह रहे हो तो ऑफलाइन आ जाओ, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे अकॉर्डिंग, राइट। वो आपका अपना चॉइस है। अब देखो 120 डेज में आपको सबसे पहले किस एरिया को फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखो अगर मैं सिलेबस की बात बताऊं तो मान लो एक मैथ्स हो गया, ठीक है, और इधर आपका रीजनिंग हो गया, और इधर आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। मैं इधर DI और डिसीजन मेकिंग भी लिख देता हूं। देखो ध्यान से सुनो, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन नहीं आ रहे 6, 7, 8 ईयर से, बट DI से कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि DI को जो है ना हम लोग इसी पोर्शन में यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो कॉम्प्रिहेंशन में जो है ना आपका 25 प्लस क्वेश्चन आएंगे, और मैथ्स से रीजनिंग में जो है ना आपका 50 प्लस क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं कॉम्प्रिहेंशन को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सीसेट पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैथ्स और रीजनिंग के साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन भी टच करना पड़ेगा, और कॉम्प्रिहेंशन के साथ मैथ्स रीजनिंग भी टच करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मेरा मैथ्स रीजनिंग जो है ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन के साथ मैं कर लूंगा, कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। भाई साहब कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन को समझ के लिए आपका जीएस स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर कॉम्प्रिहेंशन को समझना है, देखो C फॉर कॉम्प्रिहेंशन और C फॉर कंफ्यूज होता है। कितना भी पढ़ोगे ना कॉम्प्रिहेंशन में तुम कंफ्यूज रहोगे, और एक्चुअल में आंसर जो है ना आपको मैथ्स और रीजनिंग से मिलेगा। इसलिए मैं आपको फोकस करता हूं कि बार बार मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करो। कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको समझना है तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे
एन स्क्वायर कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक तो देखो पहला हो गया आपका, अगर आपकी पकड़ एनसीईआरटी पे है पहले, और दूसरी अगर आपकी पकड़ न्यूज़पेपर पे है, न्यूज़पेपर पे है, ठीक है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन का थीम समझ करके आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कॉम्प्रिहेंशन की वजह से ही तुम सीसैट पेपर को क्वालिफाई करोगे, कभी नहीं कर पाओगे। एक आध बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं ना, कुछ तो ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन बट आपको मैथ्स और रीजनिंग को जो है ना अपने साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग वाले, अब मैथ्स रीजनिंग में कौन से पोर्शंस पर ज्यादा आपको फोर्क करना है, मैं आपको मैंने आपको बता दिया था सबसे पहली बात, राइट। एक सिलेबस करके होगा, इस चैनल पे आप देख लेना प्लेलिस्ट में, या तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, उसको आप देख लेना, सिलेबस वाला, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात, जो हमारी फर्स्ट फेब से जो क्लास चलेगी, फर्स्ट फैब से, राइट, वो यूट्यूब पे जो क्लास चलेगी वो आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। वो रिवीजन होगा, रिवीजन फ्रॉम जीरो लेवल, और रिवीजन फ्रॉम जीरो लेवल होगा ये क्लास, राइट है ना। बट ये क्लास ओनली लाइव होगी, लाइव ओनली, राइट। आफ्टर लाइव वीडियो विल बी डिलीटेड, ये मैं पहले भी कर चुका हूं, वीडियो डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपको लाइव ही देखना। लाइव क्लास के अगर मैं आपको टाइमिंग की बात बताऊं, ठीक है, तो इस क्लास की अगर मैं टाइमिंग की बात बताऊं तो या तो क्लास आपका 9 PM होगा, या नहीं तो क्लास ये 10 PM होगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा तब उसी टाइम मैं आपकी क्लास लाइव लूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्लास लाइव होगी क्योंकि मैं अपना प्रीमियम कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं पेड बैच में पढ़ाता हूं, जो मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको लाइव ही देखना जरूरी है, ठीक है। इतना आप अपने टाइम को शेड्यूल कर लो, है ना। आपका मैं गारंटी दे सकता हूं मेरे बच्चे, आपका सीसैट बिल्कुल ही नहीं रुकेगा, और IAS तो बनोगे ही बनोगे, क्योंकि मेरा एक बार हमेशा मंत्र याद रखना है, जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा IAS ऑफिसर। लेकिन हमें अब IAS ऑफिसर नहीं बनाना है। अगर तुम्हें UPSC टॉपर बनना है, जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा UPSC टॉपर। दिल्ली के आसपास हो तो ऑफलाइन में जरूर आ जाना, रिवीजन बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फी नहीं है। 2026 2027 के लिए भी आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं, आप अगर दिल्ली से देख रहे हैं, चाहे जयपुर से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आप जो भी किसी भी अगर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हो, राइट, उसके टेलीग्राम में इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर देना, ठीक है। और मुझे भी अगर कुछ हो, कुछ इंफॉर्मेशन हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हो, 8285707961, राइट। इस पे आप शेयर करिए, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, लेकिन तुम करोगे तो मेरा आपका मैसेज मेरे पास तक आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चे, 120 डेज है, 120 डेज में इजिली आप क्रैक कर सकते हो। रिवीजन होगा बेस्ड ऑन 5 years PYQ, राइट। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, लाइव ही देखना, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर कर देना, दूसरों को भी शेयर कर देना। मिलता हूं 1 फरवरी को लाइव सेशन वाली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और बताना था तुम्हें, एक बात और बताना था कि मेंटोरशिप के जो भी बच्चे होंगे, राइट है ना, मेंटोरशिप वाले जो भी बच्चे होंगे, खासतौर पर जो प्रीलिम्स मेंटोरशिप का प्रोग्राम लिया होगा या कंप्लीट मेंटोरशिप वाला लिया होगा, राइट है ना, वहाँ पे IFS सरवंती मैम है ना, और सैयदा मैम है, और मैं खुद हूँ, राइट। तो अगर जो भी बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हो, एक बार आप सीरियस हो जाना, ठीक है। और आज रात को 10 PM में सेशन होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज से जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आज आंसर राइटिंग सेशन भी हो। थैंक यू।